दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और इस समय आप देख रहे हैं कड़ाके की ठंड है, सर्दी का मौसम है और हो सकता है कि आप इस कड़ाके की ठंड में अपने घर पर गर्मा गर्म नाश्ते का लुत्फ़ का जायका ले रहे हैं। लेकिन इस समय मैं उपस्थित हूँ गाज़ियाबाद के सेंट लिटिल फ्लावर स्कूल, जहाँ पर छोटे बच्चों की 5th से 7th तक की क्लास के बच्चों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता चल रही है। और आप देखेंगे कि पूरा जो आयोजक है सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का जो करा रहे हैं वो पूरा स्टाफ बैठा हुआ है। और मैं सीधा दिखाता हूँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जिन बच्चों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखे थे उनके आई कार्ड वितरण और तमाम देखा जोखा यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता सुचारू रूप से इसका आयोजन करा रहे हैं। तो मैं बात जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री गोपाल है जी। तो ये कौन सी क्लास के बच्चों की होगी, किस क्लास से प्रतियोगिता? ये 5 क्लास से 7th क्लास तक के बच्चों की प्रतियोगिता होगी है। ये प्रतियोगिता तृतीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी। जी। आप कहाँ से, मतलब स्कूल की तरफ से है कैसे? ये अलग हमारे RW न्यू कृष्णनगर RW की तरफ से जी होती है। आपको बता दूं, क्योंकि ये जो प्रतियोगिता कराई जा रही है RWA के द्वारा कराई जा रही है। और मैं बात करता हूँ जी सर, आपका नाम क्या है? जी जी। आपको क्या जिम्मेदारी दी? मुझे ये बच्चों के ये पेपर सभी चेक करना है। जी। और वहीं हमारे पास दूसरे जी रतनपाल जी। सर, आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? सभी को मेरा जो हमारे जो फॉर्म वगैरह हैं बच्चों को, उन्हीं पर ही देख रहे हैं कि जो बच्चा कौन सी क्लास में जा रहा है, कौन सी में जो सही है वगैरह ये चीज़ देखी जा रही है। जी। और ये बहुत ही अच्छे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का प्रोग्राम रखा है और हम इसकी देख रेख कर रहे हैं। और वहीं मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि पूरा स्टाफ यहाँ पर है, तो अगर महिलाओं की बात करेंगे जी, मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अंजलि है। जी जी। इसी शिक्षण है? जी नहीं, मैं शिवांश कॉन्वेंट स्कूल से हूँ। जी। मैं RWA का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस प्रतियोगिता करी है और बच्चों को इस आगे के लिए बहुत अच्छा हुआ है। जो मतलब आगे भी ये परीक्षा कराएं जिससे बच्चों का आत्मविश्वास सम्मान बढ़े। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ RWA। जी जी। आपको बता दें कि समय समय पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होती रहती है, लेकिन और अब ये तृतीय ज्ञान प्रतियोगिता है। और साथ ही मैं बात करूँगा, क्योंकि अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की है और इसका उद्देश्य क्या था। हमारे पास RWA के जो अध्यक्ष कृष्णनगर न्यू कृष्णानगर की जो RWA समिति है उसके अध्यक्ष सचिव सभी साथियों को जय भीम। जी। क्या करें? आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारी हर छोटी छोटी बात को सभी जगह पहुँचाते हैं। उसके लिए मैं आपको अलग बधाई देता हूँ और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज दिनांक 31 दिसंबर 2023 को हम GK की प्रतियोगिता करा रहे हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य है बच्चों को हर चीज़ की जानकारी मिले। इसमें 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं और 70 क्वेश्चन जो उनके जो सामान्य ज्ञान की जो किताब नीचे 4th 5वीं के हिसाब से हमने पेपर बनवाया है। तो बच्चों को पूरे अपने पेपर की जानकारी मिले। और हमारे पास में शिवांश स्कूल से टीचर आए हैं, हमारे अम्बेडकर समिति से भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति से भी हमारे साथ आए हैं, मित्र हैं और पेपर कराने में सबको सहयोग कर रहे हैं। अंदर देखेंगे परीक्षा चल रही है इस टाइम और पेपर जो है पहली बार 9 क्षेत्र में हिंदी एंड इंग्लिश में आप जाके एक बार क्लास का मुआयना करें। जी जी। कितने स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया? इसमें भारत से भी लगा के 211 बच्चों का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में पेपर है। और स्कूलों का तो बहुत कम रिस्पॉन्स आया, लेकिन 4-5 स्कूलों से बच्चे मिले हैं। जी जी जी। देखिए, काफ़ी स्कूलों के बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया है। और मैं सीधे अब ले चलता हूँ आपको, क्योंकि यदि मैं समितियों की बात करूँ तो तमाम, जैसे यहाँ पर समिति का भी उसमें, जैसे अम्बेडकर अगर समिति की बात की जाए, जैसे जी बहुजन समाज की बात की जाए, तो जो सामाजिक स्तर पर कार्यक्रम करते रहते हैं, इस तरह की समितियों ने भी इसमें मतलब सहयोग है। जी, हमारे साथ अमन गौतम उपस्थित हैं। जी, क्या कहेंगे इस? देखो, मैं सबसे पहले मैं न्यू कृष्णनगर RWA की टीम को जो मैं बधाई देता हूँ कि ऐसे सामान्य शिक्षा पर जो काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कार्य है। और शिक्षा पर सबको काम करना चाहिए। और ये तृतीय सामान्य जिन पर हो रहे हैं वो भी, जिन पर ना हो रहे तब भी।
दिन भर हाँ मैं इसको अच्छे मतलब मैं अगर 100 में से दूँ तो 100 मार्क्स दूँगा। हाँ और जो है सचिन भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जैसे कि चल रही है बहुत अच्छा मतलब इस तरीके की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होती रहनी चाहिए धीरे धीरे और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे कार्य होते हैं। दोस्तों मैं अभी दिखा रहा था आपको लैंड फ्लोवर सेंट फ्लोवर स्कूल की वीडियो, लेकिन अभी मैं उपस्थित हूँ द बाइजडम वर्ल्ड स्कूल में उपस्थित हूँ। यहाँ पर भी बच्चों जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता चल रही है और आप सभी स्टूडेंटों को हार्दिक शुभकामनाएं और नई साल पे आने वाली नई साल की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उनके पेरेंट्स को और बच्चों को लेकर। जी जी सब जैसे जो बच्चे मतलब किसी कारणवश रह जाते हैं, सम्मिलित नहीं हो पाए उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए अगली प्रतियोगिता कराई जाएगी। क्या कहेंगे जी? सर नाम क्या आपका? मेरा नाम संजय कुमार, मैं RW इंग्लिश नगर से बेटा शिक्षक हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो हमने अभियान चलाया है सामान्य, इससे बच्चों का मोटिवेट होते हैं, बच्चों में ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है और इस क्षेत्र में इस तरीक़ा के प्रोग्राम नहीं हुआ था। ये सामान्य तीसरा बड़ा प्रोग्राम है। इससे पहले भी हमारे एक सहयोगी हैं अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष अमन भाई भी हमारा बहुत साथ देते हैं और उनके सहयोग से ये सब प्रोग्राम है। जी 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 आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार है, RW महासचिव हूँ और हमारी जो RW है इसे हम चला रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं और संस्था भी हमारी ये हमने तीसरी बार बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा है और हम आगे चाहेंगे कि अब और इससे बढ़ रखें। आने वाले समय में तो 2024 जो आएगी, अभी तो 23 चल रही है, आने वाली 24 में भी अभी जो बच्चे हैं इससे कोशिश करेंगे कि इससे और ज़्यादा बच्चे बढ़ें और ज़्यादा इसे ऊंचाइयों पर ले जाएं, शिक्षा पर ध्यान दें। तो यही मेरा ये इनके पेरेंट्सों के लिए भी और बच्चों के लिए भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और जो बच्चे आज आए हैं उनके लिए भी तहे दिल से। अमन जी मुझे एक चीज़ बताइए, आप इतना मेहनत जैसे कि सभी इतनी मेहनत कर रही है बच्चों के साथ, तृतीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है और शिक्षा की ओर ले जाने का काम कर रही है, लेकिन ये तो लोग मैंने सुना है मेरे घर से सूत्रों के हवाले से रहने 2010 से कि आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत ज़्यादा है शिक्षा में, ऐसा भी नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान भी तो आप तभी लोगे जब आप शिक्षित होंगे। शिक्षा पहले जरूरी है और शिक्षा ही आपको बताएगी कि आपको किस मार्ग पर जाना है, सही मार्ग क्या है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो आपको तभी तो मिलेगा जब आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे। शिक्षा जब शिक्षित आप हो जाओगे तो आप खुद ब खुद सेलेक्ट कर लोगे आपको आध्यात्मिक की तरफ जाना है या फिर विज्ञान की तरफ जाना है। कहाँ जा रहे हो? और जी जी वो तो और देश की उन्नति मास्टर है कौन क्या है, जीके का मतलब ये होता है जनरल नॉलेज। तो हमने जनरल नॉलेज का ज्ञान के लिए तीसरी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। थर्ड सामान्य ज्ञान के लिए प्रतियोगिता रखी है और शिक्षा ही बढ़ोतरी करती है, शिक्षा ही हमें आगे बढ़ाएगी। मैडम अपने पूर्ण रूप से अपनी जो उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है, उस पर ध्यान दे रही हैं। और साथ ही नज़ारा इधर का देखिएगा, ये दूसरी क्लास है और ये जो चल रही है जी सर, ये कौन से कितनी क्लास तक? ये कक्षा 5 से 7 तक। जी जी हाँ, जैसा कि मैंने उधर ही बताया था कि 5th से लेकर 7 तक की है ये। और तो ये जो बच्चे हैं 7th क्लास तक के बच्चे हैं और यहाँ पर जो स्टाफ है, चला मैं स्टाफ से भी बात करता हूँ। जी जी मैडम, आज किस चीज़ की क्या कार्यक्रम है, किस चीज़ की? तो हमारा स्कूल इसमें केंद्र बनाया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जी तो इनका देखते हैं जैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम चारू सिंह। जैसे कि मैंने अभी वीडियो क्लिप दिखा रहा था आपको, आज 5th क्लास से लेकर 7th क्लास तक के बच्चों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है जो कि RWA जो संस्था जो करा रही है। तो इसी बीच में उपस्थित हूँ द बाइजडम वर्ल्ड स्कूल में और यहाँ के प्रिंसिपल से मुलाकात कर रहा हूँ। जी क्या नाम है सर आपका? नितिन जी। आज जो बच्चों की प्रतियोगिता हो रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो प्रतियोगिता हो रही है इसको लेकर मैं सबसे पहले RWA को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो इस परीक्षा को कंडक्ट करा रहे हैं। अगर ऐसे संस्थान नहीं होंगे तो जो बच्चे हैं वो हमारे छोटे छोटे एग्जाम जो हम कराते हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, उनके नॉलेज को बिल्डअप करने के लिए, नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, वो फिर इससे वंचित रह जाते हैं। जी जी जी
जो बच्चे जैसे इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं और जो दूसरे बच्चे हैं नहीं दे रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं? उन बच्चों के लिए मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि जो भी अपने जैसे RW है एक एरिया वाइज है, तो अपने एरिया में जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो कंडक्ट कराता है, इतनी फीस भी नहीं लेते हैं जी। तो मुझे नहीं लगता कि 50 रुपये जो इन्होंने कंडक्ट चार्ज किया है पर स्टूडेंट्स को, वो देने में कोई छात्र ऐसा नहीं है कि नहीं दे पाएगा जी। तो बात पैसे की नहीं है, लेकिन मैसेज ये है कि जो बच्चे नहीं दे रहे हैं, आज जो कॉन्फिडेंस उनमें बिल्डअप होने वाला था इस परीक्षा को देने के बाद, जो हेजिटेशन उनके अंदर से निकलती, जो नॉलेज उनका बढ़ता, वो सब नहीं हो पाएगा। जी जी जी। तो मैं बच्चों को यही प्रेरित करना चाहूँगा कि जो भी कंपटीशन होते हैं, वो चाहे अपने स्टेट लेवल में हो, नेशनल लेवल में हो, या अपने लोकेलिटी में कोई ऑर्गेनाइजेशन कराए, उनको उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। जी जी जी। लास्ट सवाल है, जैसे आप एक प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, तो एजुकेशन को लेकर क्या कहेंगे? जैसे कि आज के समय में एजुकेशन बच्चों के लिए कितना कंपल्सरी है? एजुकेशन तो शुरू से ही बच्चों के लिए कंपल्सरी रहा है। यहाँ तक कि जो बच्चे गरीब होते हैं उनके लिए सरकारी स्कूल खोलती है, वहाँ गवर्नमेंट टीचर अलॉट होते हैं, तो एजुकेशन तो सभी के लिए ज़रूरी है। और अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिएगा, यदि शिक्षा नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आज जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, और इससे मैसेज यही निकल के आएंगे, क्योंकि बच्चों को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो आगे बढ़ें और अपना भविष्य सुनिश्चित करें। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।